नमस्कार। इस वीडियो में हम हर्शबर्न डिजीज जो एक आंतों की बीमारी है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी देने का है। इस बीमारी का इलाज और डायग्नोसिस मतलब निदान के लिए ज़रूरी है कि आप एक बाल्य शल्य चिकित्सक यानी कि बच्चों के ऑपरेशन के डॉक्टर, जिनको हम अंग्रेजी में पीडियाट्रिक सर्जन भी कहते हैं, उनको आप दिखाएं। हर्शबर्न डिजीज एक बीमारी है जिसमें बच्चों को पोटी करने में तकलीफ होती है। उसके कारण उनको कब्जी बनी रहती है और गैस भी पास नहीं होती है। उसके कारण उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है। ये बीमारी जन्म से होती है इन बच्चों को। ज्यादातर बच्चे कुछ हफ्ते या महीने में पीड़ित होकर अस्पताल में आ जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि हिंदुस्तान में ना बीमारी ना जल्दी पता होने के कारण कुछ बच्चे कुछ सालों के बाद भी इस बीमारी से पीड़ित अस्पताल में आ सकते हैं। इससे पहले कि हम जानें कि हर्शबर्न डिजीज़ में क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामान्य तौर से हमारे शरीर में क्या होता है। तो जैसा कि जब हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है जहाँ पे ये खाना पचता है और इसमें से पोषक तत्व हमारी आंतें सोख लेती हैं। उसके बाद जो ये बचा हुआ खाना है जिसमें पोषण नहीं होता है, ये हमारी बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत का काम है कि यहाँ से इस बचे हुए खाने में से पानी सोख लेना और इसको धकेल देना, जिससे ये जो बचा हुआ खाना है, जो कि एक जिसको हम अब टट्टी या फिर मल या पॉटी बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ी आंतों में जो मांसपेशी हैं और जो नसें हैं, इनमें तालमेल रहे, क्योंकि यही इस पॉटी को और हवा को आगे धकेल पाती है। तो हर्शबर्न डिजीज़ में क्या होता है कि पखाने के रास्ते से कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा में नसों की कमी होती है और इस नसों की कमी के कारण जो नॉर्मल आंत होती है वो तो धकेल पाती है पॉटी को और हवा को, लेकिन ये जो बिना नसों की आंत है वो उस पॉटी को आगे नहीं जाने देती है। और जब ऐसा होता है तो पॉटी और हवा आंत में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और बच्चे को कब्जे की भी प्रॉब्लम होती है और ये आंत फूलना चालू हो जाती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आंत फूलती रहती है, बच्चे का पेट फूलता रहेगा और ये कुछ बच्चों में जानलेवा भी बन सकता है। एक और बात यह है कि हर एक बच्चे में इस बीमारी की जटिलता अलग अलग होती है। कुछ बच्चों में बस आंत का कुछ ही सेंटीमीटर का हिस्से के अंदर नसों की कमी होती है। कुछ बच्चों में हिस्सा जो है ये आधी आंत के आसपास, आधी बड़ी आंत का आधा हिस्सा भी खराब हो सकता है, या फिर कुछ बच्चों में पूरी की पूरी बड़ी आंत ही खराब हो सकती है, जो कि एक लाल लाइन से दर्शाया गया है। तो इसका, जैसे मैंने आपको बताया, इसका निदान मतलब डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बच्चों के ऑपरेशन सर्जरी के डॉक्टर को कंसल्ट करें, को दिखाएं, जिनको हम पीडियाट्रिक सर्जन भी कहते हैं। इस बीमारी का इलाज जो होता है वो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका ऑपरेशन के अंदर जो आंत का टुकड़ा में जिस आंत के टुकड़े में नसों की कमी होती है उसको काट के निकाल दिया जाता है और इस हिस्से को जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे हमको पता चल जाए कि हमने पूरा जो आंत का हिस्सा था जो कि खराब था उसको निकाल दिया है। और उसके बाद जो आंत के अंदर नसों की कमी नहीं थी, जहाँ पे मांसपेशी और नसों का तालमेल ठीक है, उस हिस्से को नीचे पखाने के रास्ते पे लाके जोड़ दिया जाता है। कुछ मरीजों में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मरीजों में तकलीफ जानलेवा भी बन सकती है। इन बच्चों की आंतें इतनी फूल जाती हैं कि इनका एक बारी में ऑपरेशन या सर्जरी करना
या शल्य चिकित्सा करना मुश्किल होता है और इनमें हमको कुछ जल्दी ही करना पड़ता है जिससे इन आंतों को थोड़ा आराम मिले। तो उन बच्चों में जो आंतों का रास्ता है ये हम शरीर पे निकाल देते हैं, पेट पे निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो ये पॉटी और हवा को आंतों से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। ऐसा करने से जो बच्चे के अंदर, बच्चा बीमार आता है, बुरी कंडीशन में आता है, उसको अब ठीक होने का एक मौका मिलता है। बच्चे का खान पान बेहतर हो जाता है और बच्चे का वज़न बढ़ जाता है। उससे आगे हमारी जो शल्य चिकित्सा सर्जरी है वो ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कामयाब रहती है। और एक बहुत फ़ायदा ये भी होता है कि जो ये आंत होती है इसका जो आकार होता है वो सामान्य आकार की तरफ चला जाता है। मतलब वो जो आंत फूल गई थी वो सामान्य आकार की बन जाती है, जिससे फिर से ऑपरेशन हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।